हेलो एवरीवन, वेलकम टू एच जी के गाइड्स। क्या आप स्विट्ज़रलैंड से स्टडी करना चाहते हैं और क्या आप किसी फेलोशिप प्रोग्राम को सर्च कर रहे हैं? तो आज हम एक ऐसे फेलोशिप प्रोग्राम के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि स्विट्ज़रलैंड की तरफ से ऑफर्ड किया जा रहा है इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए। और अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट इस फेलोशिप प्रोग्राम के अंदर सेलेक्ट हो जाते हैं तो उन्हें 2,15,200 CHF की जो फेलोशिप अमाउंट है वो ऑफर्ड की जाएगी। और अगर यूएसडी की बात की जाए तो दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 2,40,000 यूएसडी। तो अगर आप इतनी अमाउंट की फ़ेलोशिप अवेल करना चाहते हैं और अगर आप स्विट्ज़रलैंड से स्टडी करना चाहते हैं तो आप इस फ़ेलोशिप प्रोग्राम को ज़रूर कंसीडर कर सकते हैं। तो हम डिटेल में बात करने जा रहे हैं इस फ़ेलोशिप प्रोग्राम के बारे में। हम बात करें कि ये फ़ेलोशिप प्रोग्राम एक्चुअली क्या है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, बेनिफिट्स क्या है, क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, आपने अप्लाई किस तरह से करना है, एप्लीकेशन डेडलाइन क्या है। इन सब चीज़ों को हम एक ईज़ी वे में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने सिंपली सर्च करना है ETH ज्यूरिक पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप। तो ये वो फेलोशिप प्रोग्राम है जो कि ऑफर किया जा रहा है स्विट्ज़रलैंड की तरफ से इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए। और जब आप इस फेलोशिप प्रोग्राम को सर्च करेंगे तो आपने क्या करना है कि आपने इस एड्रेस को फॉलो करना है और जैसे ही आप इस एड्रेस को फॉलो करेंगे तो यहाँ पर आने के बाद आपको इस ETH ज्यूरिक पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप प्रोग्राम की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो जो ETH ज्यूरिक पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप प्रोग्राम है ये एक्चुअली एक ऐसा फेलोशिप प्रोग्राम है जिसके थ्रू जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है जो कमिंग पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्चर्स हैं एट ETH ज्यूरिक। और इसी के साथ साथ ये जो पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप प्रोग्राम है इसके थ्रू वो यंग रिसर्चर्स जो कि साइंटिफिक एक्सीलेंस को होल्ड करते हैं रिसर्च एरिया के अंदर, उनका जो पोटेंशियल है रिगार्डिंग द रिसर्च उसको सपोर्ट किया जाता है, उसको फर्दर एनहेंस किया जाता है और उनको चांस मिलता है इस फेलोशिप प्रोग्राम का, ताकि वो स्विट्ज़रलैंड आकर अपना जो रिसर्च वर्क है उस रिसर्च वर्क को जो है वो कैरी आउट कर सकें। और अगर बात की जाए कि एप्लीकेशन जो है उसकी जो सबमिशन होती है वो कैंडिडेट की तरफ से भी होती है और पोटेंशियल जो होस्ट है उसकी तरफ से भी होती है। यानी जॉइंटली जो है आपने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना होता है, कैंडिडेट ने भी और पोटेंशियल होस्ट ने भी। अब यहाँ पर जो पोटेंशियल होस्ट की बात हो रही है ना, ये एक्चुअली जो ETH ज्यूरिक है उसके प्रोफेसर की बात हो रही है। यानी आपने भी अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना है और ETH ज्यूरिक प्रोफेसर की तरफ से भी आपकी जो एप्लीकेशन है उसकी सबमिशन होनी चाहिए। और ये जो ETH ज्यूरिक प्रोफेसर हैं यानी जो आपके पोटेंशियल होस्ट हैं, ये आपके वो मेंटोर होंगे जो कि आपको गाइड करेंगे आपके फेलोशिप प्रोग्राम के अंदर। तो इस तरह से आपकी जो एप्लीकेशन है उसकी जो है जॉइंटली जो है वो सबमिशन होती है। और ये जो ETH ज्यूरिक पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप प्रोग्राम है, इसके अंदर जो है ना प्रायोरिटी दी जाती है ऐसे एप्लीकेंट को कि जो अपने किसी प्रोजेक्ट आइडिया के साथ आते हैं। तो अगर आपके पास कोई अपना प्रोजेक्ट आइडिया है रिगार्डिंग द रिसर्च वर्क तो आप उस प्रोजेक्ट आइडिया के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं और ऐसे एप्लीकेंट को प्रायोरिटी दी जाती है कि वो अपने जो प्रोजेक्ट आइडिया है उस पर काम करें या उससे रिलेटेड जो रिसर्च वर्क है उसको परफॉर्म कर सकें। तो जो ड्यूरेशन है इस ETH फेलोशिप प्रोग्राम का वो 2 इयर्स का है और ये जो फेलोशिप प्रोग्राम है ये वन ऑफ द कम्पिटेटिव फेलोशिप प्रोग्राम है। यानी ओनली जो फ्यू नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैं उनको सेलेक्ट किया जाता है ईच ईयर। और ईच ईयर जो है इस फेलोशिप प्रोग्राम के लिए जो एप्लीकेशन हैं उनको अनाउंस किया जाता है ताकि जो एप्लीकेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकें। और बात की जाए कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, यानी तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि जो एप्लीकेशंस हैं फ्रॉम कैंडिडेट्स ऑफ ऑल बैकग्राउंड आर इनकरेज। यानी किसी जितने भी एप्लीकेंट्स यानी इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स जो इस फेलोशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर बात की जाए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तो सबसे पहला जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो ये कि वो एप्लीकेंट जो इस फेलोशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो होल्ड करते हों डॉक्टरेट यानी PhD को। इनकेस अगर वो नहीं करते तो उनकी जो डॉक्टरेट और PhD है उसका कंप्लीट होना ज़रूरी है विद इन द नेक्स्ट 6 मंथ। तो ऐसे एप्लीकेंट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और वो एप्लीकेंट जिनकी डॉक्टरेट PhD कंप्लीट हो चुकी है तो उनकी जो PhD है इट शुड बी ऑब्टेन्ड इन अ मैक्सिमम ऑफ
2 ईयर prior to the application submission deadline। यानी एप्लीकेशन सबमिशन डेडलाइन से पहले मैक्सिमम 2 ईयर्स के अंदर आपकी वो जो पीएचडी डिग्री प्रोग्राम है वो कंप्लीट अगर हुई है या आपने कंप्लीट की है तो आप इस फेलोशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इन केस अगर वो एप्लीकेंट्स जिनकी अभी पीएचडी कंप्लीट नहीं हुई तो वो एप्लीकेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस केस में आपने क्या करना है कि आपने सबमिट करना है सर्टिफिकेशन को, जिसके ऊपर आपके जो डिफेंस है उसकी जो प्लान डेट है उसको मेंशन किया जाएगा, और उस सर्टिफिकेशन को आपने साइन करवाना है अपने एडवाइज़र से या जो डिपार्टमेंट का चेयर है उससे आपने जो है इसको साइन करवाना है और सबमिट करना है। और इस केस में आप जो है इस फेलोशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरह वो एप्लीकेंट जिन्होंने अपनी जो पीएचडी है उसे जो है कंप्लीट किया है फ्रॉम ईटीएच ज्यूरिक या फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिक, ऐसे एप्लीकेंट जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते, उनके एप्लीकेशन को कंसीडर नहीं किया जाएगा। और ऐसे एप्लीकेंट्स जो रिज़ाइड जो अभी तक जो रिज़ाइड नहीं हुए या जिन्होंने अपनी जो एक्टिविटी है जिस तरह के वर्क है या स्टडी है उसको स्विट्ज़रलैंड में जो है वो कैरी आउट नहीं किया फॉर मोर देन 12 मंथ इन द 3 ईयर्स इमीडिएटली, आपकी एप्लीकेशन सबमिशन डेडलाइन से पहले, तो ऐसे एप्लीकेंट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह वो एप्लीकेंट जिन्होंने जो है अपनी जो वर्क है या स्टडी है उसे परफॉर्म नहीं किया एट ईटीएच ज्यूरिक या रिसर्च इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिक फॉर मोर देन 6 मंथ इन द 3 ईयर्स बिफोर योर एप्लीकेशन सबमिशन डेडलाइन, तो ऐसे एप्लीकेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। और एप्लीकेंट जो हैं जो अप्लाई करना चाहते हैं उनके पास जो है वो एटलीस्ट एक जो साइंटिफिक उनकी पब्लिकेशन है उसका होना ज़रूरी है। और अब बात की जाए कि क्या बेनिफिट इस फेलोशिप प्रोग्राम की तरफ से ऑफ़र किया जाता है, तो जो फेलोशिप प्रोग्राम है ये फ़ेलोज़ को सैलरी प्रोवाइड करता है जो कि 100% होती है। यानी एक किस्म का ये एक फुली फंडेड फेलोशिप प्रोग्राम आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि जो सैलरी है दैट इज़ 100% जो कि ऑफ़र की जाती है फ़ेलोज़ को जो इस फेलोशिप प्रोग्राम में सेलेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर ईयर मेंशन है, टोटल ड्यूरेशन 2 ईयर्स का है, तो हर ईयर के लिहाज से आपकी जो सैलरी है वो मेंशन है। और अगर टोटल देखा जाए तो दैट इज़ CHF 2,15,200, और इसको अगर यूएसडी में देखा है तो दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 2,40,000 यूएसडी की अमाउंट की फ़ेलोशिप आपको ऑफ़र की जाएगी 2 ईयर्स के अंदर, अगर आप इस फ़ेलोशिप प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं। अगर एप्लीकेशन प्रोसीजर की बात की जाए तो जो एप्लीकेशन है उसको आपने सबमिट करना होगा इलेक्ट्रॉनिकली इन द फॉर्म ऑफ अ पीडीएफ, और आप इस एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे एट द ईटीएच ज्यूरिक जो उनका एप्लीकेशन सिस्टम है वहाँ पर। और इसी तरह जो टेम्पलेट है फॉर द प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, उस टेम्पलेट को आपने यूज़ करना है। और इसी तरह देन अगर आप जब एप्लीकेशन को सबमिट कर देंगे तो देन आपकी जो इवैल्यूएशन है एप्लीकेशन की उसको परफॉर्म किया जाएगा, और इंटरव्यू जो है वो आपका होगा और वो टेक प्लेस करेगा ऑनलाइन और लास्ट कर सकता है, यानी 15 मिनट्स का जो इंटरव्यू है वो आपका कंडक्ट किया जा सकता है। और अगर बात की जाए एप्लीकेशन डेडलाइन की, तो जो सबमिशन है करनी है आपने एप्लीकेशन की, तो एप्लीकेशन जो डेडलाइन है जो लास्ट डेट है वो है 1 मार्च एंड 1 सितंबर। तो ईच ईयर यानी हर साल ये 1 मार्च और 1 सितंबर इस फेलोशिप प्रोग्राम की एप्लीकेशन डेडलाइन है। इट्स मीन कि हर साल 2 मरतबा जो एप्लीकेशंस हैं उनको एक्सेप्ट किया जाता है फॉर द ईटीएच ज्यूरिक पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप प्रोग्राम। तो यहाँ पर अगर डेडलाइन देखी जाए तो पहली डेडलाइन है 1 मार्च 2023, और अगर दूसरी डेडलाइन देखी जाए जो कि अभी जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं दैट इज़ 1 सितंबर 2023। तो इस डेडलाइन से पहले आप इस फेलोशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं फॉर 2023। और देन आपका जो इंटरव्यू की डेट है वो यहाँ पर मेंशन है कि कब आपका जो इंटरव्यू है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। और जब आप एप्लीकेंट जो है इस फेलोशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर देंगे, यानी अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देंगे, तो आफ्टर द एप्लीकेशन डेडलाइन के विद इन 2 मंथ्स जो है कैंडिडेट को बता दिया जाएगा रिगार्डिंग देयर सिलेक्शन फॉर द फेलोशिप प्रोग्राम, यानी उनसे इंटरव्यू के लिए उन्हें बता दिया जाएगा कि वो फर्स्ट राउंड में क्लियर अगर हुए हैं तो उनका इंटरव्यू जो है उनके लिए इंटरव्यू से रिलेटेड उन कैंडिडेट को इन्फॉर्म किया जाएगा। तो
इस तरह से आप जो है इस फेलोशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जिसका एप्लीकेशन जो प्रोसीजर है वो ऑनलाइन है, यानी इलेक्ट्रॉनिकली आपने सबमिट करना है एट ETH ज़्यूरिख ग्रांट एप्लीकेशन सिस्टम। तो थोड़ा-सा एप्लीकेशन जो प्रोसीजर है इसे और अंडरस्टैंड करते हैं कि किस तरह से आपने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना है। तो यहाँ पर अगर आप आएँ तो यहाँ पर है हाउ टू सबमिट, यानी आप एप्लीकेशन को किस तरह से सबमिट करेंगे। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप अपनी एप्लीकेशन को एक अच्छे वे में और एक कंप्लीट वे में सबमिट कर पाएँगे, ताकि आपको चांस मिल सके कि आप 2,15,200 CHF की जो फेलोशिप है उसे अवेल कर सकें। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने डाउनलोड करना है जो रिक्वायर्ड प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन टेम्पलेट है उसको, और जिसको आप अगर जब डाउनलोड कर लेंगे तो देन आपने उस टेम्पलेट को फिल आउट करना है। एंड आफ्टर फिलिंग आउट द टेम्पलेट अब आपने क्या करना है कि अपनी जो है रजिस्ट्रेशन करवानी है ETH ज़्यूरिख के जो पोर्टल है वहाँ पर, जहाँ पर आपने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना है। और देन आफ्टर द रजिस्ट्रेशन आपने क्या करना है कि आपने माई एप्लीकेशन के सेक्शन में जाना है, और वहाँ पर जाने के बाद आपने जो है न्यू ग्रांट एप्लीकेशन को सिलेक्ट करना है। और यहाँ पर आने के बाद आपने क्या करना है कि न्यू एप्लीकेशन को चूज़ करना है, और न्यू एप्लीकेशन को चूज़ करने के बाद आपसे जो चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी उन चीज़ों को आप जो है फिल आउट करेंगे, और जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे उन डॉक्यूमेंट्स को आपने सबमिट करना है। और जब आप ये डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर लेंगे तो इसके बाद आपने क्या करना है कि अपना जो पोटेंशियल होस्ट हैं आपके, यानी जो आपको लोग गाइड करेंगे, जो सुपरवाइज़ करेंगे, जो आपके प्रोफेसर होंगे, उनको जो है आपने ऐड करना है। यानी पार्टिसिपेंट पेज में जाकर आपने जो है अपने जो होस्ट प्रोफेसर हैं, जो आपके होस्ट होंगे इस फेलोशिप प्रोग्राम के लिए, कि उनकी बेसिस वो आपको होस्ट कर रहे हैं इस फेलोशिप प्रोग्राम के लिए, और वो आपको जो है सुपरवाइज़ करेंगे इस फेलोशिप प्रोग्राम के लिए, उन प्रोफेसर को जो है, उन होस्ट को जो है आपने ऐड करना है। तो आप जो है वो क्या इसके बाद क्या करेंगे कि ऐड करेंगे टू जो रेफरेंसेस हैं उनको, रेफरेंसेस जो टैब है वहाँ पर। और ये करने के बाद जब आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी, वंस योर एप्लीकेशन हैव बी कंप्लीटेड, तो आपने क्या करना है कि वैलिडेशन समरी पर जो है आपने क्लिक करना है। और इनकेस अगर आपसे कोई फील्ड मिस हो गई है तो ये समरी आपको बताएगी कि ये चीज़ें आपसे भी रिक्वायर्ड हैं। तो जो भी फील्ड मिसिंग थी उनको आप फिल आउट करेंगे, और आफ्टर सक्सेसफुल वैलिडेशन एंड कंप्लीशन ऑफ द एप्लीकेशन आप जो है अपनी एप्लीकेशन को जो है वो सबमिट करेंगे बाय क्लिकिंग द सबमिट बटन। तो इस तरह से आपने जो है इस फेलोशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है। और इनकेस अगर आप चाहते हैं कि एप्लीकेशन की कॉपी अपने रिकॉर्ड के लिए भी रखें तो आप उसको जो है उसकी PDF भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सिंपल से कुछ स्टेप्स हैं। आई होप कि स्टेप्स आपके लिए अंडरस्टैंडेबल थे और मैं इनको एक सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन कर पाया। तो ये थी अपॉर्चुनिटी आज की रिगार्डिंग कि आप किस तरह से स्विट्ज़रलैंड आ सकते हैं, और स्विट्ज़रलैंड आकर आप जो है एक पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप प्रोग्राम के लिए यानी अप्लाई कर सकते हैं, और देन आप स्विट्ज़रलैंड आ सकते हैं, और इतनी अमाउंट की जो आपको फेलोशिप है वो ऑफ़र की जाएगी फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 2 ईयर्स। तो आई होप कि इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, ये अपॉर्चुनिटी आज की अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको किसी नई अपॉर्चुनिटी के साथ। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।